आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हरिओम आंटी। आवाज ठीक है आज आपका? हाँ हाँ। चलो बोलो, एक आध कुछ भजन बोलना है तो याद है? प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से लेके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी दुनिया से लेके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रेम नगरी से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको बाए बुरी रंगत की संगत में ना आए। आदायत जिसको पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बहुत सुंदर। चलो आगे पढ़ रहे हैं। कल तक का क्लियर था ना? सबका प्यार गुरु से है, आत्मा से सच्चा प्यार, ये कल हो गया था। आज 5 से लेके 7 श्लोक 12 अध्याय का। इन श्लोकों में किसका ऑन है? रेखा नागदेव, म्यूट कर दिया करो। इधर इन श्लोकों में बताया है कि सगुण भक्ति सरल है और निराकार में स्थित होने के लिए परिश्रम विशेष है। कल ये हो गया था। फिर भगवान गुरु हमारे टैलेंट की बढ़ाई करता है और मनुष्य फूला नहीं समाता है, भूल जाता है कि गुरु हमें प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे वचन कह रहा है। गोदड़ी को अहंकार आया कि संत को मेरे बिना काम नहीं चलता, तो संत ने उसे उतार कर पेड़ पर टांग दिया। गुरु के आगे पूरी तरह शरणागत हो जाओ, नॉन पोजीशन हो जाओ, निज सुख निर्मल सो ही पावे जो मन को मोड़े मोड़े। बीज गलता है तभी वृक्ष बनता है, हालांकि बीज के अंदर ही वृक्ष समाया पड़ा है। निराकार में स्थिति के लिए साकार को अपने को गर्क करना पड़ता है। जिस मरने से जग मरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जो बनता है मिटा दिया जाता है, और जो अपने को मिटा देता है उसे प्रकृति स्वयं ऊंचा स्थान प्रदान करती है। ज्ञान तो सबने सुना है, लाभ भी बहुत हो गए हैं, पर अब पूरी तरह से अपने को बना लो। रोज अपने से पूछो कि तुम्हारी उन्नति नित्य हो रही है। ऐसा न हो कि कल तक जहाँ खड़े हो जो गलतियां करते थे वो आज भी कर रहे हो। जिसका दिल पूरी तरह गुरु से जुड़ जाए, मन की तारें जगत से कट जाएं, तो मोक्ष में तो किंचित मात्र देरी नहीं।
जिसका विवेक जागृत है उसको अपने अहंकार अपने विकारों का पता लग जाता है। कल भगवान ने बोला ना, कभी भी गुरु को रॉन्ग और अपने को राइट नहीं समझो। तो गुरु माना कौन? सारी प्रकृति अभी गुरु रूप है, तो कोई राइट और कोई रॉन्ग ऐसी बात करो ही मत, क्योंकि भगवान ने बोला जो जहां पर खड़ा है वो वहीं से बात करेगा। तो कौन राइट है कौन रॉन्ग है? राइट भी कब दिखता है? जब वो मेरे मनोभाव के अनुसार चलता है तो राइट है, और नहीं चलता है तो रॉन्ग है, वरना वो राइट ही है, क्योंकि वो अपनी स्थिति से चल रहा है। तो भगवान ने बोला कि कभी भी गुरु को रॉन्ग और अपने को राइट न समझें। थोड़े गुरु शिष्य की बात हो, थोड़े संसार में हर रूप गुरु का भगवान ने विराट स्वरूप जैसे बताया। हम्म, जिसका विवेक जागृत है उसको अपने अहंकार अपने विकारों का पता लग जाता है। जिसका भी विवेक जागृत है उसको अपने विकारों का, कि अभी कौन सा विकार, विकार हैं 5, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार हैं। अभी सबको अपने विकारों का पता पड़ता है कि कामना है, लोभ है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है, फिर है तो उसका कारण क्या है? अज्ञानता में कारण फलाना टीरा, पर अभी भगवान ने बोला कारणों का कारण या तो परमात्मा, वो परमात्मा है समय में, देश काल पात्र में, या तो हर रूप में कारण अपने आप को मानो। तो अपने आप को मानोगे तो ये है पहली स्थिति। जब मैंने हर बात का कारण अपने आप को माना तो किसका सुधारा करूंगी? दूसरे का नहीं करूंगी ना। कल भी चला था ना, एक अंगुली उधर करते हैं तो 3 अपने तरफ होती है, पर जब एक अपने तरफ किया तो वो जो 3 बाहर के हैं ना वो भी झुक जाते हैं। तो ये है ज्ञान। तो भगवान ने बोला जिसका विवेक जागृत है उसको अपने अहंकार अपने विकारों का पता लग जाता है। किसको? जिसका विवेक जागृत है, जो हर रूप में। तो ये अपने आप को दोष देना या अपनी गलती महसूस करना, ये पहली स्थिति है। दोष भी नहीं, दोष भी क्यों दें? पर अपनी गलती महसूस करना कि हाँ अभी मेरे में ही कमी है, अभी मेरी ही बात है। हाँ, तो दोष भी नहीं, दोषारोपण भी क्यों दें? ये भी स्थिति है ना। हाँ, जैसे बाहर दूसरे की स्थिति है वैसे अपनी स्थिति है, तो इसको दोष नहीं समझो। जिसका विवेक जागृत है उसको अपने अहंकार अपने विकारों का पता लग जाता है। ज्ञान सुनने के बाद भी अपना अभ्यास बहुत जरूरी है। सुनने के बाद फिर अपना अभ्यास बहुत जरूरी है। ज्ञान है, सुनते हैं, अपना जीवन बनाने के लिए अपनी अशांति का कारण खुद ढूंढो और अपने को शांत करने का तरीका भी खुद करो। अपनी अज्ञान का अपनी अशांति का जो भी कारण है, भगवान ने बोला अभी तू ज्ञान स्वरूप है, खुद ढूंढ। अभी सबको पता पड़ता है। हम बोलते हैं अशांति अशांति, अशांति बाहर है कि अंदर है बताओ? और बोलते हैं शांति शांति शांति, तो शांति बाहर है कि अंदर है बताओ? तो जो भी है अपने अंदर की बात है। अंदर की बात में इतना हावी हो जाते हैं। और किस में हावी होते हैं? टके की सेवा, जो कभी खुटती ही नहीं है। रात को ये भगवान ने रात बनाया है, शुक्र है। जे नहीं बनाए ना तो कर कर के खप जाए, ये करें ये करें ये करें ये करें। पर शुक्र है भगवान ने ये 4 पहर 4 घड़ी रात की बनाई है, नहीं तो खप्पे खप्पे में पूरा ही खप जाते हैं। तो शांति भी अंदर है, अशांति भी अंदर की स्थिति है। बाहर टके की सेवा नहीं देखी। टके की सेवा मैंने 4-8 कपड़े प्रेस करना पड़ा है, समथिंग। कोई है, कोई अपने मूड में बैठा है तो माई अशांति हो गई, इतना काम पड़ा है बैठी कैसे है? अरे उसका मूड है, छोड़ दे 5-10 मिनट। छोड़ना नहीं होता है तो बोल के छोड़ दे कि बेटा ये है, फिर शांत हो जाना। पर वो करेगी भी नहीं और उसका मन लगातार उसमें अटका ही पड़ा रहेगा। तो भगवान ने बोला मैंने थोड़ी बोला तू अपना मन अटका के रख।
वो भी टके पैसे की बात में। आज नहीं कल पूरा हो जाएगा। तू अपनी स्थिति को जान। और आज तक कभी किसी का सुने हो कि ये गया तो खुश होके गया? नहीं, बेटी का सगाई किया, नहीं, पोते का मुंह तो देख के जाता। कुछ ना कुछ तो बाकी रहता है ना। कौन ऐसा गया है, किसके लिए बोले हो? हाँ, गया तो चलो खुशी की बात है, अपना सब काम निपटा के गया। कोई विरला ही ऐसा होएगा, वरना तो हाँ, सबके पीछे कुछ न कुछ पड़ा ही है। ज्ञान सुनने के बाद भी अपना अभ्यास बहुत जरूरी है। ज्ञान है सुनते, अपना जीवन बनाने के लिए अपनी अशांति का कारण खुद ढूंढो और अपने को शांत करने का तरीका भी खुद करो। तो ही अर्जुन, तो ही कृष्ण। और यही सत्संग है। सत्संग क्या है? देखो, सत्संग सत्संग करके हम बोलते हैं, हुआ है क्या सत्संग? हम्म? सबसे जो सत्संग किया था वो कृष्ण और अर्जुन ने किया था। कहाँ किया था? महाभारत के युद्ध के मैदान में जो सत्संग हुआ था अर्जुन का और कृष्ण का। हम्म, जो वार्तालाप, वो सत्संग। सत्संग माना हुआ पहाड़ नहीं है। पर बाहर मुक्ता में, संसार में बोलते हैं अभी से ही सत्संग की क्या जरूरत पड़ी है? क्या इसको हो गया, इसको वैराग आ जाएगा। तो सत्संग है क्या चीज? सत्संग है अर्जुन और कृष्ण का वार्तालाप। तो क्या युद्ध के मैदान में दूसरे कोई नहीं थे क्या? हम्म, इतने सारे करोड़ों में लोग थे, पर सत्संग था दो के बीच में। सत्संग था दो के बीच में, एक तरफ अर्जुन और एक तरफ है कृष्ण। अच्छा, दो तरफ के जो बीच में सत्संग था, तो दोनों तो क्या कर रहे हैं? अपनी अपने मन की स्थितियों की बात कर रहे हैं। देखो सत्संग क्या है पहले समझो। तो दोनों कर रहे हैं अपनी अपनी स्थितियों की बात। तो अर्जुन अपनी स्थिति की बात कर रहा है, तो भगवान ने कभी अर्जुन को बोला अर्जुन तू गलत है? बोला नहीं। भगवान ने ध्यान से सुना, फिर उसको उसके हिसाब का जवाब देके आगे का कुछ लेसन दे दिया। हम्म, अच्छा, कृष्ण ने कुछ बोला तो अर्जुन ने कुछ बोला क्या कि भगवान आप गलत बोल रहे हो? नहीं बोला, क्योंकि भगवान की अपनी स्थिति थी, कृष्ण की अपनी स्थिति थी। तो सत्संग माना ये है कि किसी को भी कम छोटा बड़ा, ये राइट है ये रॉन्ग है ना बोले। जो है अपनी स्थिति से बात कर रहा है। पर अगर हमको भगवान ने कृष्ण का भाव समझाया है तो प्यार से उसको भी आगे करें। कृष्ण ने कभी अर्जुन को बोला अर्जुन तू गलत बोल रहा है? बोला? कभी नहीं बोला। पण उसकी बहुत प्यार से और भाव से उसकी हर बात को सुना। हम्म, और उसके बाद उसको आगे का रास्ता दिया। और क्या सुना? ये सब मन की स्थितियां। तो ये जो मन की स्थितियों को भगवान ने बोला अभी तू जानने वाला है, तू खुद ही अर्जुन है, खुद ही कृष्ण है। तो मन की स्थिति को जानो, अपनी भी सामने वाले की भी स्थिति को जानो, फिर आगे का लेसन। गलत तो कुछ भी नहीं है, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, ये सब बाहर मुक्ता की बातें हैं, संसार की बातें हैं। और फिर भगवान ने बोला जे तेरा मन अगर शुद्ध भाव है तो कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। जे तेरे मन में सबके प्रति भलाई 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 है तो तेरे लिए कोई बुरा हो ही नहीं सकता। भले प्रेजेंट में कैसी भी लीला दिखेगी, पर वो तेरा किसी न किसी रूप में गुरु भाव है तेरा, तो वो काट रहा है। कभी भी गुरु को रॉन्ग और अपने को राइट न समझें। जिसका विवेक जागृत है उसको अपने अहंकार, अपने विकारों का पता लग जाता है। ज्ञान सुनने के बाद भी अपना अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास, अभ्यास के साथ फिर वैराग। अभ्यास और फिर वैराग। तो वैराग माना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। अर्जुन ने भगवान से वैर राग किया होता, तो कभी उसकी बात नहीं सुना होता या भगवान ने नहीं सुनाया होता। तो वैराग, अभ्यास और वैराग।
भगवान ने हर रूप में उसको यही समझाया। अर्जुन कैसी भी कठिन बात बता रहा था भगवान को, भगवान ने बोला हाँ अर्जुन होता है, पर अभ्यास और वैराग से सब कुछ हो सकता है, सब पॉसिबल है, तू सब कर सकता है। एक अभ्यास, दूसरा वैराग। वैराग माना अभी अच्छा नहीं लगता है, संसार में क्या बोलते हैं, वैरागी हो गया है। वैरागी क्या, वैरागी कौन वैरागी वैराग माना क्या, वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। खाली गेरू चोला पहना और वैरागी बना नहीं, पर ये अंदर की स्थिति है। पर बाहर की पहचान में भी अगर किसी ने पहना है तो हमको भगवान ने बोला तू इसकी स्थिति देख, तू उसके चोले पर दौड़ मत। तू उसकी स्थिति देख कि उसकी स्थिति कहाँ पर है। तो बाहर मुक्ता में जो ये दौड़ना होता है ना, इधर भीड़, इधर दौड़ी, इधर का आशीर्वाद, उधर का आशीर्वाद। भगवान ने बोला पहले अपनी आशीष खुद कर। ठीक है, वाइब्रेशन भी होते हैं, पर जब तक अपनी आशीष नहीं करोगे ना, तब तक कोई अगर हमको ऐसे अमृत भी देगा ना तो भी लगेगा क्या है। ज्ञान सुनने के बाद भी अपना अभ्यास बहुत जरूरी है। ज्ञान है सुनते हैं, अपना जीवन बनाने के लिए अपनी अशांति का कारण खुद ढूंढो और अपने को शांत करने का तरीका भी खुद करो। अपनी अशांति का कारण, फिर वो अशांति क्यों है, उसका कारण भगवान ने बोला कारणों का कारण परमात्मा, वो तो आगे की स्थिति है, जब इतनी परिपक्व हो जाए कि हर रूप में वही दिखता है। पर जब तक नहीं है तो भगवान ने बोला अपनी अशांति और अपने आप को शांत करने का तरीका तेरे पास ही है। अशांत भी क्यों हुआ, बाहर की टके पैसे की बात को लेकर किसी ने कहना नहीं माना, अशांत। किसी ने ऐसा किया, अशांत। अरे वो अपने मूड का है, तेरा मूड है तो उसका भी मूड है। नहीं है तो सब तो अपने मत से चल रहे हैं ना। ये भले बंद कर छो दरवाजो। ज्ञान सुनने के बाद अपना अभ्यास बहुत जरूरी है। ज्ञान है सुनते हैं, अपना जीवन बनाने के लिए अपनी अशांति का कारण भी खुद ढूंढो और अपने को शांत करने का तरीका भी खुद करो। अभी तो खुद ही अर्जुन और खुद ही कृष्ण। भगवान ने अपने पूरे हथियार हमको दे दिए हैं और उसको चलाना भी सिखा दिया है। हर प्रकार की आर्ट, रमज, समझ सब दे दिया है। गुरु हमें ज्ञान दे सकता है, बाकी विचारों से उपराम तो हमें स्वयं होना है। गुरु तो हमें ज्ञान दे सकता है, दिया है, पर भगवान ने बोला ये जो विचारों में तू अटकी रहती है ना, थॉट में, तो ये थॉट से जंप मारना ही ज्ञान है। ज्ञान कोई हवा पहाड़ नहीं है। उस थॉट से मैं जंप कैसे मारूं, उठूं कैसे, ये ही ज्ञान है। गुरु को एक शिष्य ने कहा 6 महीने मैं तुम्हारे ऊपर लकड़ी की तलवार लेकर घूमूंगा, गलती हुई तो तलवार लगा दूंगा। तलवार के डर से 6 महीने उससे कोई गलत कम नहीं हुआ। गुरु को एक शिष्य ने कहा, अभी गुरु को, गुरु ने शिष्य से नहीं कहा, पर गुरु को शिष्य ने कहा हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। अभी गुरु बोले तो भी ठीक है। तो गुरु को एक शिष्य ने कहा 6 महीने मैं तुम्हारे ऊपर लकड़ी की तलवार लेकर घूमूंगा, गलती हुई तो तलवार लगा दूंगा। तलवार के डर से 6 महीने उससे कोई गलत काम नहीं हुआ। फिर गुरु बोला, फिर गुरु उसको बोला अगर स्वप्न में भी तुम गलती करोगे तो असली तलवार रो रो कर असली तलवार लगाएंगे। गुरु ने कहा आगे मिटना कोई मस्ती की बात नहीं है। जैसे मरते समय मनुष्य रो रो कर जगत छोड़ता है, हमेशा कष्ट पाया जिस पाया तिन रोए।
अपने अंदर से तुम्हें सर्टिफिकेट महसूस है कि तुम पूर्ण हो। मन का स्वभाव ही चंचल है, आत्मा में होना परिश्रम है। तो दीदी गुरु, ये तलवार का बात हाँ, गुरु को क्यों कैसे बोला हाँ, शिष्य ने? गुरु को एक शिष्य ने कहा 6 महीने में तुम्हारे ऊपर लकड़ी की तलवार लेकर घूमूंगा। शिष्य ने बोला गुरु को कि अच्छा। तुम गलती करोगे तो गुरु से तो गलती। बोला ठीक है। तो कभी कभी हम लोग भी गुरु की परीक्षा लेते हैं ना। हम्म हम्म, तो शिष्य ने बोला मैं देखता हूँ 6 महीने तक तेरी यार इस एक्टिविटी। सतगुरु अच्छा। भगवान से नहीं देखती थी प्यारियां, डेली भिंडी की सब्जी बना के रख देती थी। देखते हाँ, तो हैं क्या करते हैं। भगवान ने 1 महीने तक वही वही खाई भिंडी की भिंडी। सब्जी खाई, पर कभी भगवान ने ऐसा नहीं बोला क्यों कल बनाई थी तो आज क्यों। हम्म, हम्म तो ऐसे भी तो होते हैं ना जो परीक्षाएं लेते हैं। पर जब लिए और हर बात में, तभी तो आज देखो फिर पूछते भी है ना। तो क्या गुरुओं की परीक्षा नहीं हुई क्या? देखो है तो हम्म हीरा, निकलता है खदान से, माई को मालूम है हीरा है, तो भी बोलेगी इसकी थोड़ी कटिंग शटिंग तो कराऊं। चलो कटिंग शटिंग भी हो गई, तो बोलेगी मेरे को मालूम तो हो इसकी कीमत क्या है, कीमत वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है। तो ये सब क्या है ये? हाँ है तो ही। डाउट डाउट संशय है ना। हाँ तो हीरा हाँ, पता संशय है है तो। हीरा है। हम्म, पहले पर से ही। फिर आगे आगे बताइए ना फिर। 6 महीना हाँ, उसकी परीक्षा लिया। हाँ फिर पढ़ रहे हैं तो ये बात है। हम्म, तो गुरु को हम्म, एक शिष्य ने कहा 6 महीने में तुम्हारे ऊपर लकड़ी की तलवार लेकर घूमूंगा। अच्छा। हम्म, गलती हुई तो तलवार लगा दूंगा। अच्छा। हम्म, तो तलवार के डर से 6 महीने ने उससे कोई गलत काम नहीं हुआ। तो गुरु ने भी बोला अभी शिष्य मेरे को परख रहा है, मान लो हम्म, मेरी हर बात का उसने गलत इंटेंशन ले लिया। गुरु को भी तो डर होता है ना। हाँ। पेरेंट्स आज का समय ऐसा है कि कितनी सुजागी पेरेंट्स को, बच्चे देखो कितने होशियार हो गए हैं। हम्म, हर बात हम्म का अपना मीनिंग लगाना, तो पेरेंट्स के लिए कितनी सुजागी है। हर हम्म बात में बात करो, उठो बैठो खाओ पियो, या दूसरी बातें, पहले ये सब बातें कितना चल जाता था बच्चों के सामने भी कुछ बात हो। आजकल बच्चे क्योंकि चौतरफा ज्ञान है ना। हम्म तो गुरु को भी फिर सुजागी की बात थी ना कि अभी मैं सुजाग, वरना ये तो देखेगा बोलेगा ये ऐसा कर रहा है तो। ऐसे तो गुरु की राज में भी राज है, बात में भी बात है, पर जहाँ हम्म शिष्य की ऐसी स्थिति है तो वहां गुरु के लिए भी कितनी सुजागी हो जाती है। आज का समय देखो तो सही, बच्चों के सामने कितना अलर्ट होके रहना पड़ता है। क्योंकि वो बहुत जल्दी गलत बातें या कोई भी भाव खींच लेंगे, समझ लेंगे। अब उनकी जैसे बुद्धि होएगी उसके हिसाब से वो चरखा चलाएंगे। अभी साइड वाली कोई प्यारी बोल रही थी, बोले हम दोनों का आपस में परिवार के हिसाब में कुछ बातचीत कुछ होती रहती है, तो बच्चों के सामने हमने ध्यान नहीं दिया। अभी थोड़ी थोड़ी बातों पर हमको बोलते हैं आप भी तो ऐसा करते हो। जबकि वो बोल रही थी हमारी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, पर कभी ऐसा हो जाता है ना परिवार में बातें, तो बोले अभी तो इतना लगता है कि बंद कमरे में हम हस्बैंड वाइफ बात करें। तो ये सब समय की बात है ना। बच्चों हम्म, के सामने वैसे भी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं कभी कभी चलो कोई उनकी वो जैसे बता रही थी तो बता रही थी, ऐसे कोई वो बातें नहीं है, पर थोड़ी बहुत तो होती रहती है ना, घर का हम्म खर्च समथिंग और कुछ। जल्दी जल्दी कैच कर हाँ, लेते हैं ना बच्चे। हाँ, और उनके ऊपर खराब असर पड़ता है। खराब असर पड़ता है। पर उन्होंने कहा कि हमने हमने पूछा उनसे, तो बोले ऐसे हम्म दीदी कोई बात नहीं थी, पर घर का खर्च या कभी थोड़ा बहुत बोलना हो भी जाता है, कभी उनका कभी मेरा, हरू ऐसी कोई बात नहीं थी कि विक्षेपता हो या कोई लड़ाई झगड़ा की बात। पर घर में प्रकृति है सबकी, कई प्रकार की बातें होती हैं। हम्म पर दीदी सीरियल भी दिखाते हैं ना। हाँ तो फिर। उसमें भी अगर बच्चे सामने रहते हैं तो उनको पहले अंदर रूम में लेके जाते हैं। बोलते हैं तुम लोग खेलो ऐसे कुछ ना कुछ देके
और फिर आपस में बातचीत करते हाँ थे। ठीक है, मतलब ये भी सुजागी की बात है ना। सीरियल में भी ऐसे ही दिखाते हैं। हाँ हाँ, नहीं सुजागी कितनी है पहले के जमाने से। पर ये चार तरफ का जो ज्ञान, समझ, टीवी, मोबाइल, फिर अपने हिसाब हम्म, से ज्ञान लेना। नहीं हुआ है ना, राम रतन पड़ा बाजार में। तो हम्म, ज्ञान भी अज्ञान भी तो बड़ा बाजार में है ना। तो जो सच्ची समझ से उठाएगा, थोड़े ज्ञान की भी बात करो। कोई अपने मर्जी से ऐसे उठाएगा तो हाँ, गुरु भी तो ऐसा बोलता है। गुरु भी तो, अरे हम्म। गुरु का इंटेंशन तो समझ, गुरु कहाँ से बोल रहा है, किस स्थिति की बात कर रहा है। ये बोला ना भाई, जो जिसने तत्व को जान लिया है ना, हाँ तो उसको भोग की, मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है। हाँ, वो तो पर वो भी क्योंकि जिस फाउंडेशन वो जान लिया ना उसने। हाँ, तो ये स्थितियां है ना प्यारी माता। हम्म, हाँ, तो गुरु ने कहा आगे मिटना कोई मस्ती की बात नहीं। मिटना कोई सरल बात नहीं है मस्ती। जैसे मरते समय मनुष्य रो रो कर जगत छोड़ता है, हमेशा कष्ट पाया जिस पाया तिन रोए। इसने हमेशा किसी न किसी रूप में कष्ट पाया। एक्चुअल में कष्ट बना नहीं है, स्थितियां हैं। पर अगर उसको लग रहा है कष्ट है, तो वो जो भी उसके सामने आएगा उसके सामने अपना दुखड़ा, हम्म, उसके सामने अपना दुखड़ा, एक्चुअल में दुखड़ा बना नहीं है। ये स्वभाव है, संस्कार है, प्रकृति है, नेचर है। जिसने ऐसे ऐसे करके समझा ना, उसके लिए दुख नहीं बना है। पर जब तक वो बात पगड़ी पक्व नहीं होती है, तब तक किसी ने कहना नहीं माना तो भी माई दुखी। अरे नहीं माना, अपने स्वभाव से चल रहा है, संस्कार से चल रहा है, अपनी मत से। तेरे को गुरु ने ऊंची मत दी है ना, वाइब्रेशन दिया है ना, तू शुद्ध वाइब्रेशन डाल बस। रो रो कर जगत छोड़ता है, हमेशा कष्ट पाया जिस पाया तिन रोए। अपने अंदर से तुम्हें सर्टिफिकेट महसूस है कि तुम पूर्ण हो। मन का स्वभाव है चंचल, आत्मा में होना परिश्रम है। अपने, अभी भगवान ने बोला दूसरा कोई सर्टिफिकेट दे न दे, तू अपने आप को दे सकती है। तेरे अंदर जो मैंने मन रूपी थर्मामीटर दिया है, वो शांत है कि नहीं है। हाँ, तो उसको तू खुद अभी जांच। अपने सर्टिफिकेट। को ऑटो सजेशन देते हैं। हाँ, अपने को ऑटो सजेशन देते हैं ना, कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं राइट हूँ। हाँ, हम्म, पर कब तक दोगे? भगवान ने बोला जैसे जैसे दोते हो, फिर निश्चय में हम्म, आते जाओ ना। हम्म, फिर निश्चय में आते जाओ ना। कि हम्म, बैठ के यही काम करोगे। फिर मन को बोलोगे नहीं मन, वो बच्चा है, नहीं मन इसमें दुख मत कर। अरे होता है, क्या हुआ, ठीक है ना, आगे बढ़ ना। कल बताया ना, होता है, होता है। हाँ वही है ना बात। ऑटो सजेशन भी एक हद तक ठीक है, पर कितना हम्म, ऑटो सजेशन दोगे अपने आप को? हम्म, फिर तो वही है ना, ऑटो सजेशन में अपने आप को भी दे रहे हैं, अपने को ठगते हैं ना दीदी। अपने को ठगते हैं। हाँ, अभी एक बार निश्चय किया, उस बात को छोड़ के आगे बढ़, होता है करो। हाँ, क्योंकि स्थितियां तो यही आएंगी सामने। विकार तो भगवान ने 5 बनाए हैं, है ना। तो अभी आप अपने विकार भी जानने वाले हो, सामने वाले का विकार भी जानने वाले हो। किसी में एक विकार भरपूरता से होता है, तो सामने जो भी विकार है, वो कामना का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का कौन सा है? भगवान ने बोला तू जानने वाला बन बस। हम्म, एक के पीछे 4, वो दूसरी गलतियां उधर भी होती हैं, और ये इधर है तो इधर से भी होती हैं। तो एक को ही पकड़ो, एक को जानो। तो सामने वाले का भी एक विकार जानो ना। कि वो मोह में है तो ऐसा करती है, उसको अपना अहंकार है, मैं कमाती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। तो कोई बात नहीं ना, ठीक है ना। हम्म, नहीं फिर अपनी उसमें सफाई देंगे, ये कमाती है, कमाने के लिए निकल जाती है, तो मैं क्या घर में बैठी रहती हूँ क्या? मैं भी तो करती हूँ, फिर बैठ के दुखी राम, ठीक है ना। हम्म। जैसे मरते समय मनुष्य रो रो कर जगत छोड़ता है, हमेशा कष्ट पाया जिस पाया तिन रोए। अपने अंदर से तुम्हें सर्टिफिकेट महसूस है
कि तुम पूर्ण हो, मन का स्वभाव है चंचल। ये मन का स्वभाव है चंचल। अभी अपना सर्टिफिकेट अपने को दो, पर कब देंगे? जब जानने वाले बनेंगे। तो पूर्ण, पूर्ण मना कौन है पूर्ण? गुरु पूर्ण। गुरु पूर्ण तो हम भी पूर्ण है ना। तो गुरु पूर्ण कैसे है? वो सर्व कला सर्व कला सर्व कला संपूर्ण संपूर्ण है। होते हैं ना। तो सर्व कला, कला क्या है? कला मना आर्ट। आर्ट। हाँ, तो भगवान ने बोला तू भी वो आर्टिस्ट हो जाना, जिग-जैग करके अपना रास्ता निकाल लेना। तो कला, कला मना आर्ट। तो गुरु हमको आर्टिस्ट बनाता है। गुरु, आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ, कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण है ना। हाँ। तो वो आर्टिस्ट है ना। जिग-जैग करके वो हर बात से कैसे निकलते जा रहा है। तो भगवान बोल रहा है ऐसे तू भी 16 कला संपूर्ण हो जाना, तू भी आर्टिस्ट बनना। अपना रास्ता निकाले ना। हाँ बस, इधर जिग-जैग करके निकालते जाओ। वैसे भी आए थे तो खाली, जाएंगे तो खाली, बीच की खाली। स्थिति में कितना कितना मान के बैठे हैं। बाकी है तो शून्य, सब शून्य की तरफ जा रहे हैं। अपने अंदर से तुम्हें सर्टिफिकेट महसूस है कि तुम पूर्ण हो। मन का स्वभाव ही चंचल है, आत्मा में होना परिश्रम है। मन का स्वभाव है चंचल, पर आत्मा में होना ये एक मेहनत। कौन सी मेहनत? जानना। जानने तक। कोई भी हम कुछ सीखते हैं तो मेहनत कब तक होती है? किचन में हम लोग किचन का काम सीखे, खाना बनाना कब तक? एक बार सीखने तक। फिर जब सीखने की आर्ट आ गई, हाँ, फिर तो देखो बिगड़ी हुई चीज भी कैसे बन जाती है कि चलो ऐसा हो गया तो ऐसा कर देती हूँ। हो जाता है कभी नमक कम, कभी मिर्ची ज्यादा। तो भगवान आर्ट देते हैं ना, कभी आटा पतला तो कभी आटा सूखा नहीं होता है। तो कैसे आर्ट देता है कि चलो ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा। अभी परसों बनाए थे नए चावल, तो नए चावल एकदम रबड़ी बन नरम गए, हो गया। नरम रबड़ी। नरम हो गया। उसका उतना ध्यान नहीं था। नहीं, नए चावल पानी कम लेता है। हाँ, नरम हो गए एकदम से। तो दाल बनी थी, हम्म, तो शौक लगा है जीरे का और घी का, और दाल चावल मिला के एक प्रकार की खिचड़ी बन गई। खिचड़ी बना लिया। तो प्यारों इनको इतनी पसंद आई, बोले आज कुछ अलग टेस्ट लग रहा है। मैं बोली ठीक है। खिचड़ी खा लिया। तो खिचड़ी बोले आज कुछ तो पक्की हुई। वैसे वो बनाते हैं खिचड़ी दाल चावल हम्म, पका के मिला के। अब दोनों मिला पक्के के। होने के बाद फिर मिलना, तो टेस्ट थोड़ा चेंज था बराबर। फिर ऊपर से पड़ा घी का तड़का, तो उनको भी लग रहा था हाँ कुछ विशेष बना है। बना वही था, बिगड़ी हुई चीज को, पर गुरु ने आर्ट दिया तो चलो। तो हम्म। ये है कि एक बार और ये कठिन। तड़का तड़का भी देते हो ना तो दीदी, हिंग जरूर डालो। हाँ, हिंग और जीरा। हिंग जीरे हिंग का। और जीरा, हाँ। हाँ हाँ, हिंग बोलते हैं अच्छी हींग है तो सेहत अच्छी है। के लिए। जिसको गैस हेल्थ का के। थोड़ा हो ज्यादा प्रॉब्लम, वो हींग खाए। हाँ। हाँ, हाँ। अच्छी बात है। हम्म, वैसे भी ये जो मसाले हैं ना, राई है, जीरा है, ये थोड़ा हाँ। ज्यादा ही यूज करो। हाँ। दवाइयाँ फिर कम लेनी पड़ेंगी। हींग है, हम्म। इनको थोड़ा आप ज्यादा यूज करो। दलिया भी बनाते हैं ना, उसमें भी हम्म, जीरा डालते हाँ, हैं। जीरा, सरसों, ये सब्जियों में। इलायची तो डालते ही है, हाँ पर जीरा भी जरूर डालते हाँ, हैं। तिल वगैरह भी, जैसे सूखी सब्जी बना रहे हो ना, तो तिल हाँ। देखने में भी सुंदर लगती है सब्जी। और तिल होता है, अलसी होता है, थोड़ा अलसी। हम्म। अलसी डालो थोड़ी सी। तिल है, ये खाओ अभी। अच्छा। दवाइयों से थोड़ा बच जाओगे। हम्म, और ये जो धनिया है ना सूखा, हाँ, सूखा धनिया है। वो रात को भिगा के रखती हूँ, हाँ और सवेरे वो चबा के और उसका पानी पी लेती हूँ। हाँ, अच्छा है ना। अभी तो मेथी मेथी हाँ मेथी का दाना है ना, हाँ हाँ सूखा। हाँ, सूखा। अभी गर्मी है तो धनिया अच्छा है। इलायची का हाँ। यूज करो, धनिया करो, हाँ। यूरिन वगैरह साफ होएगा। हाँ। पानी पेट और वेट। और हड्डियों का भी मुझे है ना, मेरी की तकलीफ। हाँ हाँ, नहीं सब ठीक अर्थराइट है, अच्छी बात है। अर्थराइड है ना, तो बोलते हैं मेथी का दाना अच्छा होता है उसके मेथी लिए। तो बहुत बालों में हम्म। अच्छी है, शरीर के लिए अच्छी है। और किसको डायबिटीज है तो उसके हाँ, लिए भी अच्छी है। मेथी बहुत जरूरी है। मेथी हम्म। दाल वगैरह में भी, डेली के दाल में
एक आध चम्मच मेथी डाल दिया करो। हाँ, जीरे के साथ। हाँ जी, नहीं जीरे के साथ भी पकने में उबल जाएगी ना तो वो हाँ दिखेगी भी नहीं। या हम्म, कढ़ी वगैरह बनाते हैं तो कढ़ी में भी डालते हैं। कढ़ी बेसन के साथ मेथी, तो उसका टेस्ट हम्म, भी अच्छा लगता है और शरीर के लिए भी अच्छी है। करी पत्ता भी बोलते हैं बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। उसकी चटनी बना के खाओ करी हाँ, पत्ते हाँ, की। तो ये सब खाओ ना, हम्म, कैल्शियम होता है बोलते हैं उसमें। तो हाँ, दवाइयों की अगर एक गोली भी इन सब खाने से कम हुई तो भी फायदा है ना। प्रोटीन्स भी है ना दीदी सब में। हाँ, प्रोटीन्स भी होते हैं ना। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है। अपने अंदर से तुम्हें सर्टिफिकेट महसूस है कि तुम पूर्ण हो, मन का स्वभाव ही चंचल है, आत्मा में होना परिश्रम, फायदे में फायदा नजर आना चाहिए। फायदे में फायदा सबके फायदे में मेरा फायदा, है ना? सबके दीदी भले। आत्मा में परिश्रम तो करते हैं लेकिन फिर उसकी भी कृपा होती है, हमारी आशीष होती है गुरु की भी। भगवान ने बोला है ना कि एक कदम तू बढ़, 9 में। ना मैं भरना। तो फिर आशीष वो तो खड़ा ही है ना, वो हम्म तो 9 के लिए खड़ा है। भगवान बोला एक तो आ तू तो हम्म, आशीष कहाँ जाएगी उसकी? उसकी तो आशीष है ही है ना, और है। पुरुषार्थ मेरा देव है। हम्म, फायदे में फायदा नजर आना चाहिए, अपने अंदर की सियाणप गुम हो जाए। हम्म, अपने अंदर की सियाणप, समथिंग मैं कुछ हूँ, मैं सियानप जानता हूँ। वेरे वेरे रखो। हम्म, सियानप अपनी वेरे रखो। लपेट के रख दो वेड़े रखो मना, लपेट के रख दो। जो अपना सयानापन जो बोल रही है ना, मैं जानती हूँ, इसको लपेट के रखो। सिंधी में बोलते हैं वेड़े रखो चलो ठीक है। अपने अंदर की सियाणप गुम हो जाए, जितना कठिन जगत है साकार के आगे, बाकी मूर्ति रखकर उसको नमस्कार करना कठिन नहीं है। हम्म, भगवान ने बोला ऐसे तेरे को कठिन लगता है, हाँ, तो मूर्ति के सामने जाती है तो वहां पर भी सरल है क्या? तेरे को लगता है मैंने ऐसा, मूर्तियों की पूजा में जाओ तो सही, कितने भरम है, संशय है। शिवलिंग को पानी चढ़ाओ तो ऐसे, हाँ, ये चीज चढ़ाओ तो इसकी इस जगह पे, ये चढ़ाओ तो इस जगह पे, हाँ, मूर्ति पूजा ये। हर एक की मीनिंग बताते हैं। हाँ, फिर मीनिंग हर एक बताते हैं, फिर वरम संशय, और अच्छा। भाव में तो कुछ बना ही नहीं है, बस जाओ हम्म तो मूर्ति पूजा भी तो अगर ऐसा बोलो तो सरल नहीं है। जो उनके हम्म डीप में जाता है ना, भरमों में, संशय में, वहां पर भी सरल नहीं है। ये चीज यहाँ पर, ये यहाँ पर, वास्तुशास्त्र में जाओ तो सही, ये गमला हाँ यहाँ पर रखो, ये चीज वहां पर रखो, किचन की जगह बनता है, टॉयलेट तो टॉयलेट की जगह बनता है बाथरूम, ये सब क्या है? हम्म, ये मूर्ति पूजा, ये सब पहले की स्थितियां हैं। हम्म, भगवान ने तो हमारा सरल कर दिया, हमको भाव से, भाव सब से भाव से चलो। कितना है। मूर्ति पूजा हम्म भी सरल नहीं है प्यारों, ऐसे लगता है मूर्ति पूजा, हाँ और हाँ उसमें भी अगर भाव है तो फिर सरल है, वरना वहां पर भी कई प्रकार की बातें हैं। ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, शिवलिंग को पानी चढ़ाओ तो यहाँ चढ़ाओ, इसको देना है तो ये संशय दो, भरम है सब बहुत उसमें। है, इसको ये हम्म फूल अर्पण करो, इसको ये नहीं करो, पता हम्म, नहीं क्या क्या। इधर तो भगवान बोलते हैं हाथ जोड़ बस भाव भाव अपना हम्म, अच्छा रख, सच्चा रख। हाँ, कठिन हम्म, जगत है साकार के आगे, बाकी मूर्ति रखकर उसको नमस्कार करना कठिन नहीं है। ऐसे गीता में भगवान की मूर्ति रखकर सब उसको नमन करते हैं। अब तुम्हारा इतना विवेक जागृत हो गया है कि तुम्हें अपनी गलतियों का पता चल जाता है। भगवान ने बोला साकार भक्ति भी तू बोलती है पर सरल नहीं है, उसके डीप में भी जाना तो कई प्रकार के दोष, भरम, संशय नजर आएंगे। फिर टके की कोई बात होगी, फिर भरम, फिर संशय, ऐसा किया इसके कारण, ऐसा किया इसके कारण। पर भगवान ने बोला नहीं, किसके कारण नहीं, सबका कारण अगर है तो तू है, या तो कारणों का कारण परमात्मा। कितनी बार मुक्ता में जाओ तो कितनी बातें हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसकी नजर,
हाँ, भगवान ने बोला कोई किसी की नजर क्या होती है क्या? हाँ, ये सब समय की बात है। पर चलो आप बोलते भी हो तो भगवान भी खुद आके तो नहीं करेगा। कोई बोलता है ग्रहों का दोष, कोई बोलता है ऐसा, ये सब समय की जो बात है। हाँ, तो इसके लिए भी करने के लिए भगवान किसको आगे प्रेरित करेगा, तेरी बुद्धि में भी डालेगा, वरना है सब समय की बात। जागृत हो गया कि तुम्हें अपनी गलतियों का पता चल जाता है, ये बात और है कि तुम उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। गलतियों का पता चल जाता है, पर अभी तुम उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। पर गुरु ने बोला अभी तू गलती, तेरे को समझ में आ रही है कौन सी गलती है, तो तू गलती को सुधार ना। बाहर दोबारा गलती, न हाँ, दोबारा न करना। दोबारा नहीं कर। बाहर गलती बनी नहीं है, जो भी है अंदर की बात है। बाहर गलती नहीं है, जो भी बात है तेरी अपनी बात है। हम्म। गुरु हमारे टैलेंट की बढ़ाई करता है तो मनुष्य फूला नहीं समाता है, भूल जाता है कि गुरु हमें प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे वचन कह रहा है। गुरु हमारे टैलेंट की, हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, तो तो ऐसा नहीं समझता है कि गुरु मेरे को इस रूप में आगे बढ़ने के लिए कर रहा है, पर वो अपने आप में ऐसा फूल जाता है कि समथिंग मैं कुछ हूँ। पर भगवान की तो बात में भी बात होती है। किसी को प्रोत्साहन देते हैं, किसी को, अपने ही बच्चे देखो, सबका अपना नेचर है। किसी को तो प्रोत्साहन की जरूरत होती है, कोई तो अपने आप बढ़ रहा है। तो सबकी अपनी बात है ना, तो गुरु भी तो जानता है ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि गुरु हमारे टैलेंट की बढ़ाई करता है तो मनुष्य फूला नहीं समाता, भूल जाता है कि गुरु हमें प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे वचन कह रहा है। हमको प्रोत्साहित करने के लिए, एक बार सतगुरु भगवान के समय की बात है, तो प्रसाद की बात आई तो एक प्रेमी ने बोला भगवान प्रसाद, तो भगवान ने उसको डांट के बिठा दिया। और एक प्रेमी फिर दूसरा बोला, तो भगवान ने बोला हाँ कर, ये भी कर, ये भी कर। हाँ, तो अभी जिसकी जो बात समझ में आई, जिसको नहीं आई समझ में, तो वो तो बोला कि गुरु उसको यस बोलता है, मेरे को नो बोलता है। पर गुरु की क्योंकि बात, बात में बात है ना दीदी। हाँ, गुरु ने बोला तू हम्म। तो करती रहती है, चुप कर अभी, हम्म। किसी दूसरे को मौका मिले। और फिर दूसरे ने बोला तो भगवान ने बोला चलो ठीक है, इसका हाथ भी खुले, कुछ तो आगे बढ़े। तो गुरु की बात में भी बात है, पर नहीं समझते जैसे हैं। बोला ना, एक लड़की को बोला कि तू मायके जा, और एक को बोला नहीं तेरी जरूरत नहीं है मायके जाने की। तो हम्म, एक को जाने दिया, एक को मना किया। एक को तो मना, इसमें भी कोई बात होएगी बात तभी होगी ना, गुरु ने। सही बात है ना, हम्म। इसमें भी बात होगी ना। हम्म। गुरु हमें प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे वचन कह रहा है। गोदड़ी को अहंकार आया कि संत का मेरे बिना काम नहीं चलता, तो संत ने उसे उतार कर पेड़ पर टांग दिया। गोदड़ी एक शॉल को बोलते हैं, तो उसको अहंकार आया कि संत जब भी बैठता है ना, तो मेरे को ओढ़ के बैठता है, मेरे बिना वो बैठता नहीं है, ओढ़ता है मेरे को, अपने साथ ही रखता है। तो संत को मालूम पड़ा है तो गोदड़ी, तो बोला इधर टंगी रहे। तेरे बिना भी मेरा काम हो सकता है। तो ये गोदड़ी माना क्या? ये तो भी बाहर का एक कपड़ा, बाहर का एक नाम रूप। तो नाम रूप को अगर अहंकार आ जाए कि गुरु मेरे बिना नहीं चलता है, तो गुरु ने फिर टांग दिया एक उसको, टंगा रहे बेटा इधर ही। तो गोदड़ी माना एक प्रकार का कपड़ा। अहंकार, अहंकार की हुई ना हाँ, गोत्री। हम्म। गोदड़ी, गोदड़ी उसको हम्म। बोलते हैं जो सिंधी में हम लोग सिलते हैं उसको, रजाई हम्म। भी आजकल नाम बोलते हैं, पर वो, सवर सवर हाँ, सवड़ सवर। पतले रूप में। तो उसको हम्म। बिछाता संत था, जहाँ बैठता था थोड़ी ठंड लगती थी तो उसको ओढ़ के भी बैठ जाता था। हम्म। किसी को जरूरत होती थी तो उसको भी देता था कि ले हेल्प थोड़ी, इसके ऊपर बैठ, इसको ओढ़। तो गोदड़ी को अहंकार आया
कि संत का मेरे बिना काम नहीं चलता, तो संत ने उसे उतार कर पेड़ पर टांग दिया। वो गधे का दृष्टांत नहीं है एक, कि गधा उसके ऊपर भगवान की मूर्ति रख के गांव में घुमाते हैं, तो गधे के ऊपर भगवान की मूर्ति रख के पूरा गांव घुमा रहे थे। हाँ, तो सब उसको पैर पड़ रहे थे। अब पैर किसको पड़ रहे थे? मूर्ति को। कोई पैसा चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई कुछ। अब गधे को लगा कि मैं कुछ हूँ, सब कोई मेरे को पैर पड़ रहा है, तो ऐसे ऐसे नाचने लगा। तो जैसे ही नाचने लगा तो वो भगवान की जो मूर्ति उसके पीठ पर थी वो गिर गई, तो पड़ा एक डंडा। तो भगवान हमको भी वही बात बता रहे हैं कि गोधड़ी को भी अहंकार हो गया कि संत तो मेरे बिना चलते ही नहीं है। तो संत ने जब जाना तो उसको एक पेड़ पर टांग दिया। गुरु के आगे पूरी तरह शरणागत हो जाओ, नॉन पोजीशन हो जाओ। तो गुरु के आगे नॉन पोजीशन, शरणागत। तेरी शरण में ही गत है। गुरु के शरण माना गुरु के वचन। गुरु के वचन लोगे तो गत है, वरना तो संसार में दुर्गति है। वो बोलते हैं ना, गुरु बिना गत नहीं। हाँ, वरना गुरु के दुर्गति। वचन। हाँ, नहीं तो वचन दुर्गति है। के बिना भी तो गत नहीं है। हाँ, वचन माना गुरु की शरण माना गुरु के वचन। वचन के बिना गत नहीं है, नहीं तो दुर्गति है। निज सुख निर्मल सो ही पावे, जो मन को जो मन को मोड़े मोड़े मोड़े। मोड़े है। जो मन को मोड़े मोड़े और जोड़े जोड़े, है ना। मन को मोड़ो और गुरु संग मन से परमात्मा जोड़ो। संग जोड़ो। खाली मोड़ो मोड़ो नहीं, पर पर मोड़ो जोड़ो। के साथ जोड़ो। निज सुख निर्मल सो ही पावे, जो मन को मोड़े मोड़े। बीज गलता है तभी वृक्ष बनता है, हालांकि बीज के अंदर ही वृक्ष समाया पड़ा है। एक इतने से बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष समाया है। वो चला ना कि बूंद और सागर, तो सागर बूंदों से भरा है, ये सब जानते हैं, पर एक बूंद में इतना बड़ा सागर। तो एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की, एक बूंद करे दिन रहन। गुरु का वचन, एक बूंद, उसमें पूरा सागर आ जाएगा। कोई भी एक बूंद ले लो। नम्रता, नम्रता में प्यार आ जाएगा, रिलैक्स आएगी, शांति, वेट एंड सी, झुकना तन का मन का, तो पूरा सागर एक वचन में आएगा। मौन, नम्रता, सुख, शांत स्वरूप, कुछ भी एक वचन। तो बीज गलता है तभी वृक्ष बनता है, हालांकि बीज के अंदर ही वृक्ष समाया पड़ा है। निराकार में स्थिति के लिए साकार को अपने को गर्क करना पड़ता है। निराकार की स्थिति को पाने के लिए साकार की स्थिति अपनी, मेरी, मैं, इस मैं नू, इस मैं मेरे नू मार, वो है ना भजन, मैं विच बड़ी जुदाई है। तो ये मैं और जो मेरा, ये पंजाबी भजन है दीदी। तो ये मैं और मेरा जब तक नहीं हाँ। मरता है ना, तब तक उससे दूर है। तो यही भगवान बोलता है कि निराकार में स्थिति के लिए साकार को गर्क करना पड़ता है। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। जग, ये बाहर का मरना। सबसे देखो सच बात क्या है? मौत। कोई चाहे नहीं चाहे, दीदी हकीकत है मौत। सच हकीकत वही है ना। हम्म। कोई चाहे नहीं चाहे, मौत। हम्म। मौत सबको आनी है, कोई भी नहीं छूटेगा इससे। पर चाहता कौन है मरना? पर ये जो मौत है कौन सी है? शरीर की। पर भगवान ने बोला जीते जी तू मौत करके बैठ। किसका? मेरी मैं। बोला दो, भगवान ने दो चीज अपने पास रखी है, एक मौत की चाबी और दूसरी रोटी रोजी की। तो ये तो
निश्चय है कि भगवान के तरफ से मिलेगी। हम्म, तुम कुछ नहीं कर सकते उसको। पुरुषार्थ बस करो ना। हम्म, पुरुषार्थ तो है ना। हम्म, जन्म मरण, ऐसे हम्म, तो भगवान ने दुख सुख मान अपमान जन्म मरण ये सब हम्म, भगवान के उसमें है। भगवान माना प्रकृति, टाइम। प्रकृति भगवान माना प्रकृति वो क्या मुरली लेके आएगा और दुख देगा, नहीं। नहीं, तो ये प्रकृति के अधीन है। दुख सुख। प्रकृति को भी भगवान ने पहले से ही हुक्म दे दिया है। हाँ, हम्म, तो प्रकृति दुख सुख मान अपमान। हम्म, हम्म, कभी देखो उसी का ही मान, कभी उसी का ही अपमान। अच्छा किए तो भी देखो रिजल्ट हम्म, कैसा। तो ये सब क्या है। हम्म, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, भगवान ने बोला मेरे मन में मेरे मन में आनंद आनंद है। है, क्योंकि भगवान उसको जानने वाले हैं। एक बार उन्होंने निश्चय पक्का कर लिया है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता। हम्म, तो फिर आनंद में क्यों नहीं रहे। मरने से ही पाइए पूर्ण पूर्ण परमानंद। परमानंद। तो ये मरने से ही पूर्ण पूर्ण परमानंद। तो परमानंद। ये जीते जी परमानंद की स्थिति। जो ये जरे जरे में निकलती है। तो इसको जीते जी मारो। तो परमानंद में हो। जो बनता है मिटा दिया है, और जो अपने को मिटा देता है उसे प्रकृति स्वयं ऊंचा स्थान प्रदान करती है। जो अपने आप को मिटा देता है। हाँ, वो था ना एक प्यारी सतगुरु भगवान के टाइम। जा रही थी, सत्संग चल रहा था भगवान का, तो सब भीड़ को लांघते हुए जा रही थी। कि मैं भगवान के चरण कमल पैर पड़ के आऊं। तो भगवान ने दूर से ही देखा और बोला हट जा, बैठ जा। तो उसने वही वचन ले लिया। क्योंकि यहाँ पैर वैर पड़ने की तो मना है, और सत्संग में और डिस्टर्ब, सबको लांघ के जा। तो भगवान ने दूर से ही बोला बैठ जा, हट जा। तो उसने वही वचन उठा लिया, हट जा बैठ जा। भगवान ने मेरे तरफ इशारा करके बोला, वरना ये वचन मेरे लिए हैं। तो वो हर बात से बैठती भी गई, हटती भी गई। तो उसका देखो कितना नाम हुआ। तो भगवान वही बोलते हैं, जो बनता है मिटा दिया जाता है, जो अपने को मिटा देता है उसे प्रकृति स्वयं ऊंचा स्थान प्रदान करती है। ज्ञान तो सबने सुना है, लाभ भी बहुत हो गए हैं। ज्ञान सबने सुना है और सबको फायदे भी हैं ज्ञान के। पर अब पूरी तरह से अपने को बना लो। अभी फायदा है, तो भगवान ने बोला अभी पूरी तरह से तू अपने को बना। दूसरे को बनाने में नहीं मत रह, अपने को बना। अपनी दृष्टि को बना, अपनी तू बन समझ जाएगी तो सारी सृष्टि बन जाएगी। बनी हुई दिख रही, बस तू हम्म, बन जा। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि ज्ञान तो सबने सुना है, लाभ भी बहुत हो गए हैं, पर पूरी तरह से अपने को बना लो। रोज अपने से पूछो कि तुम्हारी उन्नति नित्य हो रही है। रोज अपने से पूछो, तुम्हारी उन्नति रोज हो रही है नित्य। ऐसा न हो कि कल तक जहाँ खड़े हो जो गलतियां करते थे वो आज भी कर रहे हो। कल तक जो गलतियां कर रहे थे, आज भी क्या वही गलतियां हो रही हैं। तो भगवान ने बोला अपने से पूछो, रोज उन्नति हो रही है। उन्नति माना हर बात से ऊपर होना। कल तक दुख था, पहले तो देखो टके की बात को महीनों महीनों संभाल के रखते थे। फिर मौके की ताड़ मिले तो सही, बदला तो लूं। नहीं, पर ऐसा करते करते आज भगवान ने कितना प्रेम वाला हो गया, ठीक है ना। उस समय राधा भगवान की भी 29 तारीख को होती है ना ये। हाँ, तो उन्नति दिवस। हाँ, तो उन्नति दिवस बोलते हैं ना, ये उन्नति दिवस है। हाँ, उन्नति करते रहो हर उन्नति, वक्त, हाँ। अपने से रोज हाँ, पूछो मेरी उन्नति हो रही है। उन्नति हो रही है। हम्म, 29 अप्रैल उन्नति दिवस मनाते हैं। उन्नति दिवस। हम्म,
तो वही भगवान बोल रहे हैं, रोज अपने से पूछो तुम्हारी उन्नति नित्य हो रही है? ऐसा न हो कि कल जहाँ खड़े थे वो गलतियां करते हैं, वो आज भी कर रहे हैं। कल तक जो गलतियां कर रहे थे वो गलतियां आज भी क्या कर रहे हैं? अपने आप से पूछो कि अभी उन्नति हो रही है। दीदी अनजाने में तो हो गई है गलतियां, लेकिन अब भी नहीं करना। अभी उनको सुधारो ना प्यारी, हो गई है तो हम्म, अभी आप जान रहे हो ना, इधर द्वेष हुआ, प्यार करो, इधर हम्म। ऐसा बात हुआ। और याद नहीं है, याद नहीं है दीदी। चलो जो नहीं है भी तो अनजाने में किया है वो याद नहीं है। तो नहीं है तो फिर बहुत अच्छी भी बात। फिर भी माफी मांगते हैं भगवान हाँ, से। मेरे से अनजाने में हो गई है, कुछ हाँ, भी याद नहीं है, तो माफ करना भगवान जी। हाँ, जाने लेकिन अनजाने। अभी नहीं करूंगी, अभी हाँ, नहीं, अभी नहीं। हाँ, ठीक है ना। हम्म, अगर याद आ रही है कुछ है तो भगवान ने बोला हम्म, अभी प्रायश्चित कर ले उसका। ये व्यवस्थित पितर करना। श्राद्ध ये सब क्यों बनाते हैं? हम्म, इसीलिए तो है ना कि उन गलतियों का जो भी हमसे हुआ है उनसे हम्म, माफी लें, उनका भाव करके उनको आवाहन किया जाता है आत्मा से आत्मा को, और फिर पश्चाताप। हर बात हम्म, हो जाती है ना, ये सब जो है इनके पीछे भी गहरा कारण है, पर उस कारण को भूल जाते हैं, उस बात को। फिर माई करेगी अहंकार, मैंने इतना खिलाया, इतना पिलाया, इतना दान दिया। कब दिया? किसका दिया? पूछो तो सही। पहले हम्म, दीदी बहुत 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 अहंकार भी था, अपने को कुछ समझती थी हाँ, मैं कुछ हूँ। तो भगवान ने ऐसा अहंकार मेरा तोड़ा कि बैठ जा अभी घर में, चलो चलने ठीक। फिरने से ही बंद बंद कर दिया। नहीं अभी तो ये अहंकार मेरा तोड़ा ना भगवान हाँ, ने। ठीक है, अभी वो नहीं सोचो, अभी सोचो भगवान ने बोला अभी एक जगह बैठ और मेरे से जुड़। ये नकारात्मक नहीं सोचो। नहीं वैसे मन में आती है ना बात वो कभी हाँ, कभी, हाँ, हाँ, तो बोलती हूँ मेरा अहंकार ही मेरा तोड़ने के लिए भगवान ने ये स्थिति बनाई है ना मेरी। तो इसमें भी मैं खुश हूँ, नाराज नहीं हूँ। हाँ, ठीक है। जैसे भगवान जो रखे, जैसे रखे तैसे राखे राम बोलते हैं। सतगुरु भगवान तो तो सबको भेज देते थे, जाओ जाओ पार्टी करो, मैं बैठा हूँ घर हाँ, में। तो आप अपने आप को वैसा समझो ना, सबको भेजो, जाओ पार्टी करो, खुश हो, मैं बैठी हूँ अपने हाँ, भगवान के साथ। हाँ, फिर वो भेजते हैं ना मुझे सत्संग की फोटोज, तो समझती हूँ मैं बैठी हूँ उनके साथ, हाँ, ठीक। भजन में सत्संग में बैठी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ, लगता है मैं बैठी हूँ, हाँ, सत्संग में ही ठीक है, बैठी। बैठे हो ना, सदा ही बैठो ना सत्संग में। हाँ, ठीक है ना, ये स्थिति है ना, पर मन को ये सुनाओगे ना कब डाउन हो जाएगा ना, पता नहीं। हाँ, तो अभी ये डाउन की बात ही नहीं करो उससे। हाँ, दीदी जैसे ये ध्रुव माता ना एकदम पश्चाताप कर रही है ना, और तो भगवान एक बार, अभी प्रभु जी ने एक बार बोला था कि जिसने मान लिया ना तो उसने परमात्मा को जान लिया। हाँ, उसने जान हम्म, लिया। तो जिसने अपनी गलतियों को मान लिया ना तो उसने परमात्मा को जान लिया। तो सच्ची में लग रहा था दीदी, ये गुरु की समझ है जो हमारे को भगवान से जोड़ के और फिर गलतियों को एक्सेप्ट करवाती है। ऋषि माइंड बनाया है भगवान सही ने। बात है। और तो ऋषि माइंड इसीलिए नहीं तो होती ना तो सत्संग और पक्की हो जाती, हाँ, और पक्की हो जाती है और लाइट। सही बात है। सत्संग में इसीलिए ही बताती हूँ ना कि मेरा ये जो बात जो है अंदर में, वो निकल जाए मेरे से, हाँ, अंदर निकल, से चलो अच्छी बात। खाली हो जाऊं, खाली हो जाऊं, ऐसे ऐसे लगता है। चलो खाली हो गए अभी। हम्म, तो अभी पॉजिटिव भरो। थैंक यू बस भगवान, अपने पॉजिटिव। से तो जोड़ा। ये भी कम कम से बात, अपने से तो जोड़ा। ये भी कम बात हम्म, नहीं है, सबको नहीं मिलती है ऐसी। हम्म, ऐसी बात सबको नहीं मिलती है। हम्म, कैसे भी जोड़ा तो सही। हम्म, ऐसा ना हो कि कल तक जहाँ खड़े हो गलतियां करते थे वो आज भी कर रहे हो। जिसका दिल पूरी तरह से गुरु से जुड़ जाए, मन की तारें जगत से कट जाए, तो मोक्ष में तो किंचित मात्र देरी नहीं है। हम्म, जगत की तारें, मन से जगत की तारें कट जाएं तो मोक्ष में जर किंचित मात्र भी देर नहीं है। मोक्ष मरने के बाद नहीं है। ये जीते जी मोह का क्षय, मोक्ष। मरने के बाद किसने देखा मोक्ष? जो मोक्ष हम समझते हैं, वरना मोक्ष तो है, पर मोक्ष किस से? देह से। देह से छूटा। तो एक देह से छूटा तो दूसरी, लोक से छूटा तो दूसरा लोक। पर मोक्ष, मोक्ष माना मोक्ष क्या है?
तो भगवान ने बोला जीते जी मोह का क्षय करके जो बैठा है, अटक से जो उठ गया है, वो है मोक्ष। मन की तारें जगत से कट जाएं तो मोक्ष में किन दीदी किसी ने बोला, आपने बोला मोक्ष का क्षय, मोह क्षय, का क्षय। मोह का क्षय। हाँ, तो किसी ने बोला भगवान मैं सत्कर्म तो करती हूँ तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा। तो भगवान ने बोला स्वर्ग तो मिलेगा, फिर बाद में नर्क भी मिलेगा। हाँ, स्वर्ग के बाद तो नर्क है ही है। है ना, पक्की बात है। तो वो भी इच्छा क्यों रखती है हाँ, कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, सत्कर्म करती हूँ तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग के पीछे तो नर्क है ही है। हाँ, तो हम इच्छा क्यों रखते हैं, ये भी सही बात। मोह से, मोह का भी बताया ना क्षय, हाँ, मोह का मोह क्षय, का क्षय। मोक्ष माना मोह का क्षय। मोह का क्षय। ये जीते जी होए ना, मरने के हाँ। बाद मोक्ष किसने देखा है? पर अगर बोलते हम्म, हैं मोक्ष, तो किसका मोक्ष हुआ? शरीर का। तो एक हम्म, शरीर से छूटा तो दूसरा शरीर तो पहले से ही तैयार है। एक हम्म, शहर छूटा तो दूसरा शहर पहले से ही तैयार है। हम्म, एक घर छूटा तो दूसरा घर तो पहले से ही तैयार है। तैयार। तैयार है ना। तो मोक्ष माना क्या? भगवान ने बोला जीते जी मोक्ष। बाकी अगर बस उसकी रजा में राजी रहे, बस हाँ, बहुत उस अच्छा। मालिक की रजा में राजी रहे। हाँ, बोलो जिनको बात करना है। अभी 7 तक पूरा हुआ, कल 8 से लेके फिर आगे पढ़ेंगे। क्लियर हुआ दिन ना? ब दिन उन्नति करते जाएं बस अपनी। उन्नति, अपनी उन्नति, हम्म, आत्म उन्नति, मोड़े मोड़े जोड़े जोड़े। जोड़े जोड़े। बस यही है, मोड़े मोड़े जोड़े जोड़े, यही उन्नति है। हम्म, 29 और अप्रैल। गलती जो की है उसको दोबारा न करे। बस ठीक है ना, आगे जो बढ़ो। भी पहले करके आए हैं गलतियां, उसको हम्म, वापस फिर नहीं दोबारा दोहराए। नहीं करे। हाँ, अभी फिर नहीं दोहराए। मालूम हाँ। पड़ रहा है अपनी गलतियों का, तो भगवान ने बोला हम्म, उसको सुधारो, प्रेम करो। जहाँ द्वेष किया है वहां प्यार करो। जो भी बात किया है अभी करो, आगे बढ़ो। बस मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुश रहें और हंसाते रहें। चलो, बहुत अच्छी बात है। ये भी बहुत अच्छी बात है ना। हम्म, वो किसका था, कबीर का दोस्त सदा ही हट्टा हंसाता रहता था। तो जब उसका शरीर छूटा तो उसको मालूम पड़ गया था पहले से ही, तो जेब में अच्छा। भर के रखा था फटाके। हम्म, तो सब लोग दुखी हो रहे थे, अभी कौन हंसाएगा। गया तो उसको जब अग्नि दिए, तो जैसे ही पटाखे जलने लगे। पटाखे जो, तो सब हंसने लगे। तो वो हाँ, सब हंसने जाते लगे। जाते भी हंसाते गया सबको, वे रो मत हंसो, पटाखे फोड़। चलो बोलो। अच्छा काम करके गया ना, जाते जाते भी। बहुत जाते अच्छा। जाते हंसाते गया ना। हाँ, हम्म, बोलो, बात करो। हम्म। हेलो, हाँ, हरिओम। नानी बोलो, नानी। हाँ, वही बोलते हैं ना भाई, हमको रोज गुरु हमको वचन सुना रहे हैं और तुम रोज मुड़ते जाओ, हाँ, अपनी गलतियां देखते जाओ। तो मेरे से दिन भर में तुम गलतियां कितनी करते हो वो गिनो, अच्छाइयां नहीं गिनो, गलतियां गिनो। बहुत अच्छी। तो वही बोलते हैं ना भाई, गुरु के वचन उठाते जाओगे और अपनी गलतियां गिनते जाओगे तो आपसे गलतियां नहीं होगी। जब हम अपने मन में विचार करेंगे भाई हमसे क्या गलती हुई, वो विचार करेंगे तो हमसे गलती होएगी नहीं। हाँ, है, बहुत अच्छी बात। तो इसके लिए गुरु के वचन उठाते जाए और हंसाते जाओ और खुश रहो भाई। हाँ, बहुत। चेहरे पे कभी उदासी ना रहा, हाँ, नहीं नहीं। खुश में खुश आया और चिंता में चिंता ना आया भाई। हाँ, खुश हर में हाल खुश हो। में खुश आया और हर हाल में माँ मस्त हाँ, खुश आया। मस्त खुश। और खुशियाँ बांटो, और जैसे अभी बोले फटाके फोड़ो, तो हम भी जाते जाते फटाके फोड़ते जाएं। चलो ठीक है। सबको खुशियाँ देते जाए। हाँ, बहुत अच्छा। और हाँ, किसको बोलना है बस। प्यारो? हरिओम। हरिओम, हरिओम। बस अपने कोई मोड़ने का है। हाँ, मोड़ो जोड़ो गुरु से। हाँ, और बस फिर गुरु मोड़ा। से जोड़ना है। हाँ, हाँ, गुरु से तो जुड़ गए हैं ना, तो फिर भी हम अपने आप को बस वो गलतियां देखते जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बोलो, और किसको हरिओम। बोलना है प्यारो?
बात करो जिनको करना है। बोलना है किसी को? भजन में इतनी शक्ति हमें देना दाता, वैर किसी सा हो ना हो। हाँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। सही बात। इसी में आता है ना। हाँ, हम न किसी से मतलब बुराई करें, ऐसा ही भाव है ना? हाँ बहुत अच्छी बात। और हाँ। किसको बोलना है प्यारों? चलो श्री कृष्ण गोविंद करें, कोई नहीं बोलेगा वचन? जी ये भी है ना भजन, लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। हाँ, कोई कर्म का लेख मिटे ना कोई भाई। लाख करे चतुराई, बराबर। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। बहुत अच्छा। कर्म का लेख मिटे ना भाई। हाँ, कितनी चतुराई चढ़े कलो, जो कर्म का जो भाव है वो तो वो आके नहीं ही रहेगा, मिटेगा। होके ही रहेगा। तो कल हो उससे अच्छा, भगवान बोलते हैं आज ही हो जाए ना। आज ही हो जाए। ज्ञानी जो समझू, जिसने समझा है वो बोलेगा कल किसने, आज ही खत्म हो जाए ना। कर्ज है तो आज ही पूरा निपटाऊं ना, पाना अच्छी बात है ना। प्रेजेंट में रहे ना हर हाँ वक्त। बस। हाँ, चलो ताई जी, आप कुछ बोलोगे ताई जी? आज कुछ ऐसा खास लग ही नहीं रहा बोलने के लिए, सब नॉर्मल है, कुछ तो बोलो। क्लियर है, सब हाँ ना, क्लियर तो है, कुछ बोलो, कोई अनुभव। क्लियर है। चलो बहुत अच्छा है। भजन बोले। एक तो हो गया है माता भजन आज शुरू। हो गया। हाँ, अच्छा। एकता जी अभी ने बोला। एक वचन याद आ रहा है कि अब तुम विराट में अपना दर्शन करके अपनी टोन में चलोगे हाँ तो तुम अंतर्मुखी हो जाओगे। हाँ, अपनी टोन में चलो तो तुम अंतर्मुखी हो जाओगे। बहुत। विराट का दर्शन करके। हाँ, विराट का दर्शन करोगे तो अपने उसमें ही जाओगे। सच्ची बात है। हम्म, हम्म। और दीदी, जी। भगवान ने विवेक खोला है हाँ तो सत्य और असत का पता पड़ रहा है। हाँ, सत्य क्या है असत्य क्या असत्य है क्या उसका है। पता पड़ता है हम्म, जब ये विवेक भगवान ने खोला है, पहले तो नहीं पता था। तो क्या सत्य है क्या असत्य है? हाँ, वो- उसका अभी पता पड़ रहा है। नहीं, सत्य असत्य तो बोला, पर सत्य क्या है और असत्य क्या है बताओ। सत्य तो है ही है, भगवान तो है ही है। तो असत्य क्या है फिर? असत माया तो माया, जो है वो माया। सत्ता उसकी है ना, हाँ, तो वो भी असत्य है क्या? समय के हिसाब से वो भी तो सत्य जरूरत है ना। सत्ता तो उसमें भी है, माया में भी सत्ता भगवान की है। हम्म, पर हमको जानने का जो अपनी नोर खोला है हाँ तो पता पड़ता है ना। हाँ, इसके जानना है ना अभी। इसके पीछे फिर नए कर्म ना बने, बस ये हाँ सुझाव। वही। वरना माया निकम्मी नहीं है, पर सच्चे निकम्मी काम नहीं। नहीं आती है। हम्म। परंतु मैं। मुझे तो सत्य का अनुभव ये था है कि जैसे मेरा बेटा गया, मैं दुखी ना हूँ। हाँ दुखी नहीं। कुछ भी जो कुछ हो रहा है प्रकृति में, मेरी प्रकृति में, बस मैं दुखी ना हूँ। तो मैंने सत्य को जान लिया, मैं खुश रहूं, शुक्राना करूं। हाँ, सही बात है ना। वही तो ना मैं सत्य सत्य। में हूँ। सत्य क्या, सत्य क्या, सत्य भी बोला, मिथ्या तो मिथ्या में भी सत्ता उसकी। फिर मैं जानने वाला बस, दुखी सुखी क्या, उसके पीछे ऐसा कर्म न बने। अभी बेटे के पीछे भी दुखी सुखी हुई जमाना कर्म हुआ ना, पर जब जानने वाला बना तो ये ही ज्ञान है। और कोई बोलेगा प्यारों? कर्मों की सुजागी भी जरूरी है। कर्मों की सुजागी, ज्ञान तो कर्म की सुजागी है ना। ज्ञान है कर्म की सुजागी। आज भी चला ना कृष्ण और अर्जुन का। तो कोई राइट कोई रॉन्ग है ही नहीं ना, तो ये भी तो कर्मों की सुजागी है ना। किसको राइट बोलूं किसको रॉन्ग बोलूं, सब अपने हिसाब से बरत रहे हैं, निराकार की सत्ता से बरत रहे हैं, बस कठपुतली खेल खेल रही है। अगर ये भाव है तो कर्मों से सुजागी है, और नहीं है तो फिर एक पूरे हुए नहीं है कि दूसरे बन रहे हैं। बस है तो यही ना ज्ञान। तो कर्मों की सुजागी भी क्या है?
भगवान ने आज बताया ना कि राइट रॉन्ग किसी को बोली मत। अर्जुन ने कृष्ण को नहीं बोला, कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बोला तू गलत बोल रहा है, तेरी बात गलत है, मेरी सही है। दोनों ने एक दूसरे की बात बड़े उससे भाव से सुनी, अप्लाई किया, आगे बढ़े। जहाँ उनको कोई अर्जुन को कुछ भी दिख रहा था डाउट, वहां भगवान से खुल रहे थे। भगवान ये बात कठिन लग रही है तो भगवान फिर उसका आंसर दे रहे थे। तो भगवान ने कभी ऐसा थोड़ी बोला अर्जुन तू गलत है, तू निकम्मा है, तू ऐसा है। तो ये मन की स्थिति को जानना ही ज्ञान है और उस स्थिति को क्रॉस करना ही सच्ची समझ है। मन की स्थिति को जानना ही ज्ञान है। अपनी स्थिति को जानो, ये है ज्ञान। फिर ज्ञान को सच्ची समझ से क्रॉस करो। फिर इस स्थिति को मैं कैसे क्रॉस करूं, वो सच्ची समझ, वो ही ठीक है। उसके लिए सच्ची जाओ, अच्छे नहीं सच्ची पर समझ, सच्चे बन जाओ। हाँ बोलो ताई जी, बोलो। उसके लिए जो सच्ची समझ भगवान ने दी है, भगवान ने बोला जिसका क्रोध करने का स्वभाव है, तुम बताओ वो कौन से गड्ढे में जाके मरे। तो तू उसकी सिचुएशन जानना कि वो कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, तो वही करेगा वही जो कर। जहाँ वो खड़ा है। तू जहाँ खड़ा है तू वहां से बात करेगा। हाँ हम सत्संग सुनते हैं, अगर मान लो कोई देरानी जेठानी की बात है, हाँ तो जो सांसारिक होगा, अरे तू ऐसा किया, उसने एक किया तो तू दो कर, वो तो दो बड़ी कर, गलत है, वो गलत तो है। बड़ी खराब है। तो उसकी सिचुएशन वैसे ही है, वो सांसारिक है। हाँ हमारी सिचुएशन क्या है, अरे नहीं है ही भगवान, है। तू प्यार कर। उसने वैसी स्थितियों का सामना किया है। पहले पहले तो सबका विष ही निकला है ना, अमृत तो लास्ट में निकला ना। मंथन भी हुआ, समुद्र मंथन, तो पहले पहले तो विष ही निकला ना। जाके लास्ट में अमृत निकला। तो पहले सुन पहले सुन विष। अंधा पाए हाँ राह। हाँ, सुन सुन के अंधे राह पाएंगे, बराबर है ना। तो सुन सुन के अंधे भी रास्ता समझ जाते हैं, तो भगवान ने हमको तो बहुत कुछ दिया है। नहीं, चलो बहुत अच्छा। जी, अभी तो लगता है कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते कोई बुरा बना ही नहीं है। हाँ, सच्ची बना बात। ही नहीं है। हम्म, हाँ चलो, श्री कृष्ण गोविंद कर रहे हैं। हम्म। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम दीदी, हरिओम आंटी। हरिओम सबको हरिओम, हरिओम। सबको हरिओम हरिओम। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम 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 दीदी। हरिओम, सबको हरिओम। चलो बंद करें।